This news is sponsored by Himalayan International Residential School, Siliguri. मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हिंसक झड़प हुई। लोजपा की सांसद बीना देवी की पुत्री और पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह तथा जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण के समर्थकों के बीच मारपीट और कुर्सियों से हमला हुआ। इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रभात किरण के समर्थकों ने कोमल सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और बाहरी लोगों का विरोध जताया। प्रभात किरण ने कहा कि यह विरोध हमेशा से रहा है और आज जनता ने इसका जवाब दिया। कोमल सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गाली गलौज और मारपीट की गई और एनडीए की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास हुआ, जिसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में वो और उनका परिवार हमेशा एकजुट रहेंगे। वाली के बेटा जब एक देश के प्रधानमंत्री बन रहा तो गरीब आदमी के दर्द बुझल है और उसका परिणाम है या बिजली के बिल जीरो आ रहा है। हम सब गाँव में जाए तो पूरा जो मिला टका बउआ 400 रुपया में की होता है। 400 रुपया में तो मुरही कचरी चौक पर अपने खा ले। गमकिन दीनाना फूट के बोला जेकरा जीरो बिल आयल हो जाते हाथ नहीं उठा तेकरा आजाद खेत मिल जाए तो कैला जेकरा सरकार हम एक ही चीज कहेंगे, आप सब एनडीए की नियत और नीतियों से भली भांति जानकारी आपको है, आप वाकिफ है। कभी भी आज तक इतिहास है कि इस बिहार की धरती पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो या एनडीए के किसी भी सम्मेलन में और कार्यक्रम में इस तरीके का उर्फात और इस तरीके की धक्का मुक्की और ये दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है और आप सभी लोग भली भांति जाते हैं। 23 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हूँ कि ये सब शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सब साजिश की गई थी कि एनडीए कार्यक्रम को धूमिल करने का, बदनाम करने का ये साजिश की गई थी और ये साजिश जो हुई है इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक महिला को स्टेज पे, मंच पे प्रभात किरण जी ने धक्का दिया है, इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आपको देना होगा। नहीं पता ये आप देखे होंगे, सारे लोग देखे हैं, एमएलसी दिनेश सिंह आते ही मंच पर और गाली पढ़ने लगे। उन्होंने गाली देते हुए कहा, कौन है जो हमारे सामने बोलेगा, कौन है जो विरोध में नारा लगाएगा। इसका प्रतिकार लोगों ने वहां पर किया और प्रतिकार हुआ, धक्का मुक्की हुई। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगी हुई है। वो बात करते हैं, बाहर से साहेबगंज से लोगों को मंगा करके और अवैध जन समर्थन दिखाना चाहते थे, जिसके विरुद्ध गाय घाट के एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनपा। उसी आक्रोश के कारण आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो प्रदर्शन हुआ और यहाँ के लोगों ने साफ साफ संदेश नेतृत्व को दे दिया है कि गाय घाट के एनडीए का उम्मीदवार गाय घाट का ही कोई बेटा होगा। दूसरा संदेश दिया है, कोई
भी माफिया जो पैसे के बदौलत टिकट लेना चाहता है, वैसे लोगों का धन बल नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि जनता दल यू का सीट होगा तो हमको मिलेगा। तो कोई भी उम्मीदवार जो हो, वो गाय घाट के बीच जिसने काम किया है, जिसने संगठन में काम किया है 5 वर्ष, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए। कोई बाहरी पैसा के बदौलत 1 महीना में टपक जाएगा, उसको गाय घाट की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता समर्थन करेगी आपका, जनता प्रभात किरण का सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, हमारे भारी मतों से हम सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं आपके? सारे निराधार है। स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश हो गया। तो साहेबगंज से लोगों को बुला रहे थे, संदेश था आई 10 दिन से कि हम साहेबगंज से भर देंगे, हम मीनापुर से बुला लेंगे। देखे हैं आप, जितना जिला परिषद है जिला का, जितना क्रिमिनल है सबको लेकर के आए थे। सारा क्रिमिनल सब आया हुआ था उनके साथ। 10 वो क्रिमिनल रहा होगा जिसका मैं नाम गिना दूंगा। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई भी चल रहा है। बिल्कुल, गाय घाट का एमएलए गाय घाट का बेटा हो, यहाँ लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए। बाहरी को बर्दाश्त बोल रहा था मंच पर कुछ नेता जे टिकट खरीदने बेचने, कोई रेलवे का टिकट नहीं है कि किसी को आधा खरीद लेगा बेच देगा। इसके मतलब हमारे शीर्ष नेता को गाली दे रहा है लोग, जो हमारे पार्टी में है। लोग कहता है, हम मीडिया पर सुनते रहते हैं आप ही लोग के माध्यम से, बीना देवी कैसे गया घाट में आ गई। अरे बीना देवी था 543 आदमी में एक आदमी बीना देवी भी है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के दूत के रूप में काम कर रहे हैं पूरे देश में। मैडम, हमको कौन रोक सकता है कि हम कहाँ जा सकते हैं? दिनेश सिंह जी के ऊपर जब भाषण के लिए वो मंच पे कुर्सी का टुकड़ा भी फेंका गया। हाँ, तो कुर्सी अगर फेंका गया है तो इस अपमान के बदला गया घाट की जनता लेगा, जब समय आएगा वक्त आएगा। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।